एक दिन द्वारिकाधीश श्री कृष्ण बैठे थे, नारद जी घर आए। अब नारद जी का तो आपको पता ही थोड़ा सा विनोदी स्वभाव है, थोड़ा यहाँ वहाँ आनंद लेते घूमते रहते हैं। तो आ गए नारद जी, तो सब 16,108 रानियां भगवान की खड़ी थी। तो सबके आके नारद जी ने पूछा और हाल चाल सब बढ़िया? हाँ नारद जी सब ठीक। रानियां बोली नारद जी देखो आप तो भगवान के बड़े करीब रहते हो, एक काम करोगे हमारा? हाँ जी बोलिए। बोले हमारी तो हिम्मत नहीं द्वारिकाधीश से पूछने की, हमें ये समझ नहीं आता कि आज भी द्वारिकाधीश हमसे अधिक प्रेम ब्रज की गोपियों से करते। और तो और हमने रात को कितनी बार कृष्ण को रोते रोते ये नाम कहते हुए सुना है, राधा राधा राधा। तो हमसे ज़्यादा प्रेम उनसे, विवाह हमसे हुआ, हमारे प्रेम में कमी क्या है? क्या हम प्रेम नहीं करती इनसे? खूब प्रेम करती हम, पर पूछें कैसे? हमारी तो हिम्मत नहीं, पर हमारा ये काम नारद जी आप कर दीजिए। नारद जी बोले ठीक है अभी करे देता हूँ। नारद जी गए द्वारिकाधीश के कक्ष में, जैसे देवर्षि नारद जी घुसे, नारद जी ने सोचा प्रश्न पूछूंगा, पर वहां तो पूरा बखेड़ा खड़ा हुआ था। क्या हुआ? तो भगवान श्री कृष्ण अपना सर पकड़ के जोर जोर से चिल्ला रहे थे, अये मर गया, अये बड़ा दर्द हो गया, अये ये। नारद जी बोले आज ठाकुर जी को क्या हो गया? आज ये तो बड़े, क्या हुआ प्रभु? नारद बड़ी जोर का सर में दर्द है। अरे तो पहले बता देते, आपके लिए कमी है? सारे वेदों को इकट्ठा, अश्विनी कुमार को बुला लाऊं, आप कहो तो स्वर्ग से कौन सी औषधि चाहिए आपको? अभी जाता हूं बुला के लाता हूं। जैसे ठाकुर जी ने कहा रुको 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 नारद जी, ये ऐसा वैसा दर्द नहीं है, ये अलग वैरायटी का दर्द है, ये दवाई से ठीक नहीं होगा। तो किससे ठीक होगा? भगवान ने कहा मेरे भक्त के किसी चरण की रज मेरे माथे पर जब मैं लगाऊंगा तब मेरा ये दर्द ठीक होगा, ऐसा दर्द है। नारद जी बोले सचमुच ये तो अजीब ही वैरायटी है दर्द की, पर चलो आप कह रहे हो लो अभी लेके आता हूँ। जैसे नारद जी चलने को ठाकुर जी ने फिर रोका, रुको रुको रुको, अरे कहाँ जा रहे हो नारद जी? आपसे बड़ा हमारा भक्त कौन होगा? अपने चरणों से उठाओ रज और दे दो हमें। नारद जी बोले नारायण नारायण नारायण, क्या बात कर दी प्रभु आपने, मैं अपने चरणों की रज आपके माथे पर रखवाऊंगा? ना 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 प्रभु, कैसी बात है, नरक में जाना पड़ेगा, पाप लगेगा। पर आप चिंता मत करो, मैं व्यवस्था करके लाता हूं। नारद जी गए, बाहर रानियां खड़ी थी, पूछा क्या उत्तर दिया? बोले उत्तर बाद में बताएंगे, पहले ये बताओ सब अपने चरणों के नीचे थोड़ी थोड़ी रज दो, ठाकुर जी के मस्तिष्क पर लगानी है, दर्द हो रहा है। अभी कह रही थी ना थोड़ी देर पहले हम बड़ा प्रेम करती हैं उनसे, हम में क्या कमी है, तो दो अब रज दो। रानियां बोली नहीं नहीं नारद जी कैसी बात कर रहे हैं आप, पतिदेव हैं वो हमारे, स्वामी हैं वो हमारे, हम सेवा परायणा पतिव्रता स्त्री हैं, ऐसे कैसे चरणों की रज दे देंगी? नहीं नहीं पाप लगेगा हमें। नारद जी बोले ठीक है तो टाइम वेस्ट मत करो, हम आगे जाते हैं, किसी से मांगते हैं। नारद जी सब जगह घूमते जा रहे हैं, जिससे पूछो सब एक ही बात, हम बड़े अधम हैं, हम बड़े पापी, हमारे चरण की रज भगवान के माथे पर ना ना ना, पाप लगेगा, नरक मिलेगा। अंत में नारद जी हारे थके भगवान के पास आए, बोले प्रभु कोई नहीं दे रहा। ठाकुर जी बोले ब्रज गया था तू गोपियों के पास? प्रभु जब इतनों ने नहीं दिया तो वो क्या देंगी, वो तो आपकी और भी ज्यादा परम भक्त है, वो तो कतई नहीं देंगी कि नहीं नहीं हम अधम कहाँ। जा तो एक बार कोशिश तो कर। नारद जी आए ब्रज में, यमुना का घाट था, सारी गोपी पानी भरने के लिए एकत्रित थी, कृष्ण चर्चा चल रही थी। जैसे नारद जी को देखा रोम रोम खिल गया, आहा नारद जी आज जरूर कोई सूचना लाए होंगे द्वारिका से। सब प्रसन्न हो गई, नारद जी को घेर लिया, कहो कहो हमारे प्रियतम कैसे, श्याम सुंदर कैसे? नारद जी ने कहा फिलहाल तो बिल्कुल ठीक नहीं है, बड़ा उनके सर में दर्द हो रहा है, चरण की रज चाहिए, कोई देने को तैयार नहीं, सब कहते हैं कि पाप लगेगा, नरक मिलेगा। लास्ट में तुम्हारे पास आया हूँ। जैसे गोपियों ने सुना, सब गोपियों ने रज नहीं पूरी मुट्ठी भर भर के ले करके अपने चरणों की रज नारद जी के झोली में डालती गई। बोले लो
जितनी चाहिए लो, और जल्दी जा करके ठाकुर जी के माथे पर जल्दी से जल्दी लगाओ। नारद जी जाने लगे, पर जाते जाते कहा, गोपी एक बात पूछूं? हाँ हाँ पूछिए। एक बात बताओ, क्या तुमको जरा भी भय नहीं लगता कि वो भगवान हैं, हम उनके दास हैं, हमारे कर्म अच्छे नहीं, पापी आदमी हमारे चरण की रज अगर उनके माथे, कितना घोर पाप हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा, नरकगामी होंगे हम लोग। तब गोपी ने मुस्कुराते हुए कहा, हे नारद, ये लाइन जो समझ गया वो प्रेम को समझ गया। गोपी कहती है, हे नारद, अगर कृष्ण को सुख देने के लिए, कृष्ण का दर्द दूर करने के लिए मुझे नरक भी जाना पड़े तो एक बार नहीं 1000 बार में जाने को तैयार। 1000 बार जाएंगे नरक में, नरक में भी रहेंगे तो ये खुशी रहेगी कि हम अपने प्रियतम को सुख दे करके आए। हमारे लिए वो नरक स्वर्ग से बढ़कर होगा, क्योंकि हमें पता है कि इससे हमारे प्रियतम को सुख मिला, उसके सुख में हमारा सुख है। चाहे उसके लिए पाप लगे पुण्य लगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। नारद जी ने उसी समय वो जो रज थी ना, बोले ये द्वारिका वाले को तो बाद में जाके लगाऊंगा, पहले ये रज में अपने माथे पर लगा लेता। धन्य हो गोपिया तुम। देवर्षि नारद जी ने भक्ति सूत्र लिखा। भक्ति सूत्र, भक्ति के ऊपर नारद जी का इतना बड़ा ये ज्ञान है। उसमें क्या लिखा, जब नारद सरीखे ज्ञानी से पूछा गया भक्ति कैसी होनी चाहिए, तो लिखा यथा ब्रज गोपिका नाम, ब्रज के गोपियों जैसी भक्ति सीखो, कोई लालसा नहीं। उसी प्रेम का फल आज क्या हुआ, उसी प्रेम के फलस्वरूप आज भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ महारास करने का मन बनाया। मन बनाया का मतलब कोई संसार में तो क्या, तो आज मेरा ये मन कर रहा है, क्यों? क्योंकि उसमें हम इच्छाओं से घिरे होते हैं। पर कृष्ण जो महारास कर रहे हैं वो कोई इच्छाओं से, कामनाओं से घिरा हुआ नहीं है। कामदेव को तो भगवान ने रास में हराया है। रास को समझना हर एक के बस की बात नहीं। कई लोग को लगता है नाचना गाना बस यही रास है, डांडिया करना बस यही रास है, लड़का लड़की का एक मिलन बस यही रास है। लेकिन रास बहुत ऊंची स्थिति का नाम है, बहुत ऊंची स्थिति का। जीव और परमात्मा जहां एक हो जाए वो रास है। अलौकिक, अद्भुत, अतुलनीय जो रस है, रसो वही सह, रसों का जो समूह है, दुनिया में जितने रस हैं उनको इकट्ठा किया जाए तो उसका जो समूह है वो रास है।